प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम लोग वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए कुछ छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। केवल डेफिनेशंस की फॉर्म में आपके सामने आएंगे और जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर हम कुछ डीप में भी जाकर बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक या रिजल्ट के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पेस ऑफ सेट्स, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस की डेफिनेशंस के ऊपर बात की थी। आज हम इस लेक्चर में नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर्स। क्या है आपके आज के लेक्चर में स्टूडेंट? डायरेक्शंस ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्शंस ऑफ टू सबस्पेसेस थोड़ा सा लीनियर सम से मिलता जुलता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस वास्तव में होता क्या है? तो स्टूडेंट डायरेक्ट सम की डेफिनेशंस इस तरह से है कि मान लीजिए हमारे पास में दो सबस्पेस हैं। Let W1 and W2 are two subspace of VF. Then direct sum of W1 and W2 are denoted by W1 plus W2। ये इसका सिंबल्स है बच्चों, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। And every elements of W1 direction W2 is the uniquely represented as a linear sum of two vectors of W1 and W2। क्या बात? दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्शंस है ना। डेफिनेशंस क्या है? ये तो आपका सिंबल्स है। W1 डायरेक्शन W2 होगा बच्चों। डायरेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि W1 डायरेक्शन W2 का जो एलिमेंट होगा इस तरह से का एलिमेंट होगा बच्चों। W1 डायरेक्शन W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 सच दैट्स अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 में एंड बीटा 1 बिलोंग करेगा W2 में। मतलब कि उनका जो एलिमेंट होगा किसका? W1 डायरेक्शन W2 का लीनियर सम ही होगा। किसमें? अल्फा। लीनियर सम क्या है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 में एंड W1 एंड W2 के एलिमेंट्स का। लेकिन ये जो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लीनियर सम है ये यूनिक होगा। मतलब इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स दैट्स अल्फा 1 बीटा 1 के एलिमेंट से जो नया एलिमेंट बनेगा वो केवल अल्फा 1 बीटा 1 के सम से ही बन सकता है, किसी और एलिमेंट के सम से नहीं बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और इस ऑर्डर में उनको जमाना पड़ेगा तभी वो होगा, वरना इसके अलावा नहीं होगा। यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट सम का जो एलिमेंट होता है वो W1 एंड W2 के लीनियर सम से रिप्रेजेंट होगा एंड दैट लीनियर सम इज द यूनिक रिप्रेजेंट ऑफ W1 एंड W2 एलिमेंट्स। ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्शन में जो एलिमेंट W1 डायरेक्शन W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होगा वो यूनिकली रिप्रेजेंट होगा और लीनियर सम में केवल रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? यूनिकली रिप्रेजेंट होता है और लीनियर सम में क्या होता है? आपका केवल रिप्रेजेंट होता है। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ W1 एंड W2 के एलिमेंट से तो ये डायरेक्शन की डेफिनेशंस है, ठीक है ना। अब आगे आपके पास में क्या है? एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है डायरेक्शंस की। ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, इससे रिलेटेड है डायरेक्शन से। देखिए नाउ V इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2 होगा इफ एंड ओनली इफ V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी वेक्टर स्पेस अपने दो सब स्पेस W1 डायरेक्शन W2 का डायरेक्शन तब होगा जब वो उसका लीनियर सम भी हो W1 प्लस W2 और दोनों जो सब स्पेस है वो क्या हो? एम्प्टी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ये दिखाएंगे कि कंडीशन इज ए सफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग पहले इसको डायरेक्शन मानते हुए चलेंगे।
v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2। क्या मानते हुए चलेंगे? डायरेक्शन सबसे पहले हम मानते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। आइए जरा इसको लेकर चलते हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि लेट, ठीक है ना, लेट डायरेक्शन, अब ये दिखाएंगे कि v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2, ये मतलब आपके पास में लेट v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2, देन बाय द डेफिनेशन से v इक्वल टू W1 प्लस W2, ये और ये W1 इंटरसेक्शंस W2 नॉट इक्वल टू 0, ये और ये आपकी क्या होगी, इसमें होल्ड होगी, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि स्टूडेंट देन बाय डेफिनेशंस, मतलब कि v का हर एक एलिमेंट W1 प्लस W2, W1 एंड W2 के एलिमेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट होगा ही होगा। नाउ अब हमें ये W1 इंटरसेक्शन W2 चीज और दिखानी है, तो ये दिखाने के लिए हम लोग उल्टा मान लेते हैं। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। लेट आपके पास में क्या है, लेट W1 इंटरसेक्शंस W2 नॉट इक्वल टू 0 implies that अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शंस W2। अब इस अल्फा को जो इन दोनों में है ही, इस अल्फा को लिखने के लिए दो तरीके हैं। क्या है? अल्फा कैन बी रिप्रेजेंट अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, अल्फा बिलोंग्स टू W1 में और 0 बिलोंग्स टू W2 में, और इसी अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, 0 बिलोंग्स टू W1, अल्फा बिलोंग्स टू W2, क्योंकि इनके इंटरसेक्शंस में W2 में भी होगा और W1 में भी होगा। इट मीन्स दैट अल्फा को दो तरीके से लिखा जा सकता है कि अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा। तो ये इस बात का कंट्राडिक्शंस है कि v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2 को जो डायरेक्शंस है वो v के इक्वल है, ठीक है ना। और ये कब हो रहा है? जब ये जब हो रहा है जब हम लोग W1 इंटरसेक्शन W2 को 0 नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको 0 नहीं मानते हैं तो डायरेक्शंस की जो डेफिनेशंस है उसका कंट्राडिक्शंस होता है। ओके, देखिए, इम्प्लाई दैट दिस कंट्राडिक्ट दैट v इक्वल टू W1 इंटरसेक्शंस W2, तो ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि ये W1 इंटरसेक्शंस W2 नॉट इक्वल टू 0, जो कंट्राडिक्शंस हमने मानी है ये गलत है। इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा, मैं ये आपको समझा रही हूँ, फिर आप बुक से थ्योरम को पूरा डिटेल से और अच्छे से नोट्स बनाकर लिखिएगा, लेकिन उसमें जो टर्म है ये या जो फंडामेंटल है वो कैसे यूज हो रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ या समझा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट, अगर हम डायरेक्शन लेकर चले तो v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2, तो ये तो आपका बाय द डेफिनेशंस v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा ही होगा कि लीनियर सम ऑफ वेरी एलिमेंट्स ऑफ v और W1 एंड W2। एंड दूसरी कंडीशंस को दिखाने के लिए उल्टा माना। ऐसा मानने से हमारे पास जो अल्फा था वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होने लगा और इसी स्थिति में ये वॉल्यूशंस होगा कि v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2 है v के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका जो डायरेक्शन है वो v के इक्वल है, तो दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट्स के एक ही रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए। यानी कि अगर हम अल्फा लिख रहे हैं तो अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0 इस तरीके से, या अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने W1 से एक एलिमेंट लिया, फिर W1 से एक एलिमेंट लिया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो अल्फा, और फिर दूसरा एलिमेंट W1 से लिया, फिर W2 से लिया, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस भी अल्फा के इक्वल है। तो फिर अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशंस हो गए, और ये एवोल्यूशंस है कि डायरेक्शंस की डेफिनेशंस का। तो दैट्स वाई ये दोनों अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, 0 प्लस अल्फा संभव नहीं है। तो इसलिए ये वाली बात अपने आप ही गलत हो गई।
क्या होगी, ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया। W1 इंटरसेक्शंस W2 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट अगर डायरेक्शन सम W1 डायरेक्शन W2 तो ये V इक्वल टू W1 प्लस W2 और ये W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशंस दोनों होल्ड होगी ही होगी। तो ये बात ही अब हम लोग दिखाने में के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन से सफिशिएंट कैसे होगी दिखाएंगे। तो ये मान लेंगे कि लेट W1 प्लस W2 इक्वल टू V, ये मान लें कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 है। अब ये दिखाएंगे कि W1 डायरेक्शन W2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू शो V इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2। ये तो आपको पता ही है कि आपके पास में बाय द डेफिनेशंस फर्स्ट क्या है, बाय द डेफिनेशंस V इक्वल टू W1 प्लस W2। क्यों, क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू V में इम्प्लाइज दैट्स अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि W1 अल्फा 1 W1 से और बीटा 1 W2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट पहली कंडीशंस तो अपने आप में ही अपने अंदर है, लेकिन अब हमें ये दिखाना है कि जो V इक्वल टू W1 प्लस W2 लीनियर सम है वो अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और W1 और W2 को ये सम इस यूनिकली है, मतलब कि अल्फा को इसके अलावा किसी और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दिस इज द यूनिक कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। जबकि हमारे पास में ये दोनों चीजें W1 प्लस W2 इक्वल टू V और W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 है। अब हमें W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 ये और दिखाना है, तो लेट पॉसिबल अल्फा बिलोंग्स टू V इक्वल टू अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1, बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। अगर अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशंस होंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि implies that में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 हो जाएगा। implies that अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1। अब ध्यान दीजिएगा कि अल्फा 2 और अल्फा 1 दोनों W1 के एलिमेंट है, मतलब आपका जो ये सम है वो भी W1 के एलिमेंट में होगा, और बीटा 2 बीटा 1 W2 के एलिमेंट है, मतलब उनका जो ये सम है वो W2 के एलिमेंट में होगा। मतलब कि ये जो एलिमेंट है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वो W1 में और बीटा 1 माइनस बीटा 2 वो W2 में है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स दैट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू W1 में और बीटा 2 माइनस बीटा 1 W2 में, तो दोनों W1 इंटरसेक्शन W2 में ही होंगे। जैसे कि इंटरसेक्शंस में लेते हैं तो इसमें एक एलिमेंट आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब ये हुआ ये वाली कंडीशंस फॉल्स होगी क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। जबकि ये तो दिया हुआ है कि ये कंडीशंस फॉल्स हो ही नहीं सकती, और हमने ये माना था कि अल्फा को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वास्तव में ये गलत था कि इट मीन्स दैट अल्फा इज द यूनिकली रिप्रेजेंटेशंस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वेक्टर्स, वन फ्रॉम W1 एंड अनदर फ्रॉम W2। क्योंकि आपकी क्या कंडीशंस होगी, अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ये तो रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी प्रूफ होगी कि फिर आप इससे पहले इसमें आपने शब्दों में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 कंट्राडिक्शन से। W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 बात का
इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने डायरेक्शन की डेफिनेशंस को समझा और डायरेक्शन की डेफिनेशंस को समझने के बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड इस एक थ्योरम थी उसे प्रूव किया। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर